खबर आपको बताएं, रोहिणी आचार्य के बयान पर तेज प्रताप ने कहा है उन्होंने मांग की है तो उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। मैं बहन रोहिणी के साथ खड़ा हूं। तेज प्रताप ये बोलते हुए नजर आए हैं, मैं खुद यहां सुरक्षित नहीं हूं। तो तेज प्रताप यादव जो कि पहले ही अपने परिवार से कन्या काट चुके हैं, लालू परिवार से कन्या काट चुके हैं, उसके बाद रोहिणी आचार्य जिन्होंने अब परिवार के साथ नाते तोड़ दिए हैं और इसी के बाद महिला सुरक्षा की बात करते हुए नजर आए थे, खुद की सुरक्षा की बात करते हुए नजर आई थी। उन्होंने मांग की थी सुरक्षा की और इसी पर तेज प्रताप बहन रोहिणी के बयान का समर्थन करते हुए बोलते हैं कि उन्होंने मांग की है तो उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो देखिए तल्खियां किस तरह बढ़ चली हैं अब लालू परिवार के बीच में। पहले तेज प्रताप जिन्होंने रिश्ते नाते परिवार से तोड़ दिए थे, पार्टी से उनको निकाल दिया गया था, फिर उन्होंने अपनी नई पार्टी फॉर्म कर ली थी। हालांकि बिहार के इलेक्शन में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन अब रोहिणी आचार्य जिन्होंने इलेक्शन खत्म होते ही परिवार के साथ रिश्ते नाते तोड़े, अब तेज प्रताप उनका समर्थन कर रहे हैं। अब उन्होंने मांग किया है तो उनको सुरक्षा मिलना चाहिए, हमारी बड़ी बहन है। आप मानते हैं बेटियां बिहार में सुरक्षित नहीं है? तो अभी क्या स्थिति बनी हुई है, सुरक्षित कहाँ है? हम ही खुद सुरक्षित नहीं है। कब कहाँ मेरे ऊपर हमला हो जाए कोई नहीं जानता है। लगातार सीएम से भी मांग करे, आपने कहा भी था मैं अपनी बहन के साथ खड़ा रहूंगा किसी भी परिस्थिति में। तो हम तो खड़े ही हैं अपनी बहन के साथ। कह रही है घर में सुरक्षा नहीं मिलती है बेटियों को। अब क्या सुरक्षा नहीं मिलती है तो सुरक्षा व्यवस्था करा देना चाहिए। आप भी सुरक्षित नहीं हैं, प्रेस का लोग कहाँ सुरक्षित है। तो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव अब अपनी बहन रोहिणी आचार्य का समर्थन कर रहे हैं। खुलकर समर्थन उनके बयान का किया है और कहते हैं उन्होंने मांग की है तो सुरक्षा मिलनी चाहिए। और कहाँ है बेटियां सुरक्षित, कहाँ है महिलाएं सुरक्षित? कहते हैं कि मैं तो खुद भी सुरक्षित महसूस नहीं करता। इसके बाद अब आप देखिए कि सियासी गर्माहट एक बार फिर से बढ़ चली है। सुरक्षा की मांग रोहिणी आचार्य ने की थी, परिवार के साथ में तल्खियां बढ़ती जा रही हैं, रिश्ते नाते तोड़ चली हैं, तमाम तरह के उन्होंने पोस्ट भी किए थे, तमाम तरह के इल्जामात भी लगाए थे। अब सुरक्षा की मांग कर रही थी बोलते हुए कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, मैं सुरक्षित महसूस नहीं करती और सुरक्षा की उन्होंने मांग की थी। अब इसी बीच तेज प्रताप उनके बयान का समर्थन करते हैं और बोलते हैं कि अगर मेरी बहन रोहिणी आचार्य सुरक्षा की मांग कर रही है तो उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो एक बार फिर सियासी गर्माहट बढ़ चली है। सुरक्षा की मांग रोहिणी आचार्य ने की थी और तेज प्रताप ने आपने देखा किस तरीके से बिहार की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब रोहिणी आचार्य ने आरजेडी के कुछ करीबी लोगों पर दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया था, अपमान का भी आरोप लगाया था, सुरक्षा की मांग उसी के लिहाज से की थी। अब ये पारिवारिक विवाद इतना बढ़ रहा है कि बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है इसने। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए थे, मारपीट तक का आरोप लगाया था। परिवार पार्टी दोनों से ही वो रिश्ते नाते तोड़ चुकी है और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि सारा ठीकरा मैं तेजस्वी यादव पर फोड़ती हूँ। और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे मायके में ये सब कुछ सारे घर के बाकी सदस्य देखते रह गए, किसी ने तेजस्वी यादव के खिलाफ आवाज नहीं बुलंद की। स्थिति ऐसी हो गई है कि तेजस्वी यादव मीडिया के सामने अभी तो नहीं आ रहे। खैर, पार्टी के विधायकों के द्वारा नेता प्रतिपक्ष घोषित किए जाने के बाद भी तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से मुलाकात नहीं की थी। इन तमाम सवालों से बचते हुए भी वो नजर आए थे। तेज प्रताप यहां पर बोलते हैं कि रोहिणी आचार्य का पहले तो समर्थन करते हैं, कहते हैं कि वो पहले भी अपनी आवाज उन्होंने समर्थन में उठाई थी। वो कहते हैं कि हमारी बहन का जो भी अपमान करेगा अब कृष्ण का सुदर्शन चक्र उस पर चलेगा। तो देखिए एक बार फिर लालू यादव के परिवार में ये पूरी आंच, ये पूरा वार देखने को मिला है रोहिणी आचार्य का, जिसके बाद तेज प्रताप यादव भी रोहिणी आचार्य के समर्थन में आ गए हैं। सुरक्षा की मांग अगर मेरी बहन रोहिणी ने की है तो सरकार को तुरंत उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। और वो ये भी कहते हैं कि बहन के साथ मजबूती से खड़े हैं, समर्थन में आवाज उठाते रहेंगे। साथ ही उन्होंने थोड़ा जोर देकर ये बात भी कही कि बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। चिंताजनक स्थिति बनी हुई है सुरक्षा को लेकर जब बातचीत की गई महिलाओं की, तो वो कहते हैं कि मैं खुद भी सुरक्षित नहीं महसूस करता। तो ये साफ बताता है कि तेज प्रताप ने कहीं ना कहीं सरकार से कानून व्यवस्था पर गंभीरता से ध्यान देने की भी अपील की है।
तल्खियां बेहद ज्यादा बढ़ चली है। रोहिणी आचार्य तमाम तरह के इल्जाम लगा रही हैं, सुरक्षा की मांग कर रही हैं और अब इसी बीच तेज प्रताप ने रोहिणी का समर्थन किया है और उन्हीं के समर्थन में वो बोलते हैं कि अगर मेरी बहन रोहिणी ने मांग की है सुरक्षा की तो सरकार को उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। तल्खियों के बाद तमाम आरोप करीबियों पर लगाए थे, तेजस्वी यादव पर लगाए थे रोहिणी ने और उसी के बाद इस सुरक्षा की मांग की गई थी। तो लालू के परिवार पर यह ऐसा हमला और रोहिणी का वो पोस्ट जिसके बाद राजनीतिक गर्माहट बढ़ गई थी, बेहद ज्यादा हलचल मच गई थी बिहार की सियासत में और इलेक्शंस महज खत्म भर ही हुए थे। उसके अगले दिन रोहिणी आचार्य का वो पोस्ट जिसमें वो तेजस्वी यादव पर कुछ करीबियों पर निशाना साध रही थी और परिवार से रिश्ते नाते तोड़ने की बात कर रही थी, यहां तक कि मारपीट की बात करती हुई भी नजर आई थी। अब उन्हीं का समर्थन करने के लिए उतरे हैं तेज प्रताप यादव, जो कि उनके लिए आवाज खड़ी करते हैं, बुलंद करते हैं, उनका समर्थन करते हैं और कहते हैं कि मैं बहन रोहिणी के साथ हूं और अगर वो सुरक्षा की मांग करती हैं तो उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। वहीं जब बात सुरक्षा व्यवस्था की चलती है तो इस मुद्दे पर वो कहते हैं कि महिलाएं भी सुरक्षित महसूस नहीं करती और मैं खुद भी सुरक्षित महसूस नहीं करता।